पिछले मुकाबले में इनकी कैप्टन जो है वो इंजर्ड हुई थी, इस वजह से स्नेह राणा इस मुकाबले में कप्तानी करते हुए नजर आई। अगर गेंदबाजों की बात करें, अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन पर नजर डाले यूपी के, तो गायकवाड़ 4 ओवर में 30 रन खर्च करती है, विकेटलेस रहती है। अंजलि सरवानी की बात करें तो 4 ओवर में 1 विकेट इनको मिला है। इनने बल्ले से शानदार योगदान दिया इन्होंने। बात करेंगे इनकी भी, बात कर दीप्ति शर्मा की बात करें तो 2 विकेट इनको मिला है 4 ओवर में 27 रन खर्च करते हुए। एकल स्टोन 4 ओवर में 25 रन, 2 विकेट, बल्ले से भी इनका योगदान है। मेघराज की बात करें, ताहिला मेघराज 2 ओवर में 1 विकेट और देविका वैद्य 1 भी विकेट इनको मिला नहीं है। 170 रन चेस करने के लिए यूपी वॉरियर्स की टीम मैदान में उतरी और फिर उसके बाद यूपी वॉरियर्स की टीम को स्टार्ट बहुत खराब मिला। कप्तान हेली 7 रन बनाकर आउट होती है, शेरावत 5 और उसके बाद ताहिला मेघराज 0 बनाकर, मतलब गोल्डन डक। दीप्ति शर्मा भी 11 रन बनाकर आउट होती है, लेकिन किरण नवगिरे ये नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आई थी। और इस मुकाबले में बहुत सारे लोग बोलेंगे ग्रेस हैरिस का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन किरण नवगिरे ने जिस तरीके से मैच को बनाए रखा, वो जो मोमेंटम है वो बनाए रखा, उस वजह से उन्होंने 53 रनों की पारी खेली और मैच को बनाकर रखा और मैच ऐसा बना दिया कि ग्रेस हैरिस और एकल स्टोन ने इस मुकाबले को गुजरात के जबड़े से, जो कहते हैं ना कि हार जो है वो हार निश्चित थी, लेकिन मुकाबला जो है वो यूपी की टीम ने जीत लिया। और गेंदबाजों की अगर हम बात करें गुजरात की, तो किम गैरेथ 5 उन्होंने लिया है और बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही दिन में 2-2 5 आपको देखने को मिले। तो विनीत, आप ही से स्टार्ट करूंगा मैं। मतलब कैसा रहा गुजरात की टीम को आपने, मैं आपसे स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि गुजरात की टीम को आपने कल सपोर्ट किया था, मुकाबला हार गए। आई एम श्योर आज भी आपने सपोर्ट किया था, आज भी मुकाबला हार गए। मतलब चेंज कर रहे हो आप अपनी टीम या अभी भी रहोगे आप गुजरात के साथ ही? नहीं, थोड़ा स्टे करना चाहिए बाकी, लेकिन ये है कि अच्छा मैच रहा आज का, जो कहूंगा, क्योंकि कल के मैच को देख के लग रहा था कि आज कहीं ऐसा ही ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए। लेकिन आज का जो मैच रहा वो बहुत टाइट मैच रहा, लास्ट मोमेंट तक गया और बहुत शानदार बॉलिंग भी रही और बैटिंग भी रही दोनों साइड से। चाहे आप यूपी की तरफ से देख लें, चाहे आप गुजरात की तरफ से देख लें, लेकिन उसके बावजूद जिसने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखा लास्ट तक, वो एट द एंड विनर हो ही गया। लेकिन जो बैटिंग लास्ट में ग्रेस हैरिस ने की है वो शानदार थी। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इतना नीचे तक जाके इतना काम और कंपोज जो है उसको, नर्व्स को रखेंगे, लेकिन जब शुरू में 3 विकेटें गिर गई थी, उसके बाद जो किरण नवगिरे आई थी, उन्होंने जिस तरीके से मैच को बनाया और साथ में दूसरों को साथ में खिलाया, रोटेट किया स्ट्राइक, और उसके बाद मैच को चलते रहे और लास्ट तक लेके गए। और उसके बाद जो हैरिस आए, उन्होंने भी उस प्लेटफॉर्म को अच्छा यूज किया और अपनी बैटिंग से एकदम शानदार लास्ट तक जीत दिलाई। स्मृति को मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा यूपी को सपोर्ट कर रही थी। हाँ, मैं कल भी गुजरात के साथ, मैं कल भी नहीं थी, मैं आज भी गुजरात के साथ नहीं थी, लेकिन हाँ, मुझे आज लग रहा था कि थोड़ा आज तो एटलीस्ट बेटर परफॉर्म करे गुजरात, क्योंकि कल की परफॉर्मेंस से हम लोग उनकी बहुत ज़्यादा निराश थे। जिस तरह से आज ग्रेस के साथ, आज पूरी ग्रेस के साथ आज ग्रेस खेली है और बहुत शानदार प्रदर्शन था उनका। और बाकी तो हमारे सामने ही था सब कुछ। बिल्कुल, ग्रेस के साथ मुकाबला जो है ग्रेस हैरिस ने खेला है और 26 गेंदों में 59 नाबाद, 226 की स्ट्राइक रेट, 226 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट, 7 चौके। और ग्रेस हैरिस ने इस मुकाबले को जो है वो बना दिया 3 गगनचुंबी छक्के। और लेकिन ग्रेस हैरिस ने इस मुकाबले को जरूर जिताया, लेकिन कप्तान का कितना बड़ा रोल, क्योंकि जब 3 गेंदों में 5 रन चाहिए थे उस समय मतलब बाउंड्री रोप के बाहर खड़े होकर एलिसा हेली जो है वो कह रही थी कि भाई ठीक है आप जीत रहे हो, कोई बात नहीं, अब मतलब अच्छा खेल रहे हो, लेकिन थोड़ा आराम से, कूल डाउन। हाँ, जब तक लास्ट रन ना बन जाए तब तक आप अपने आप को कंट्रोल रखें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमने देखा है कि बहुत जल्दी पैनिक सिचुएशन हो जाती है। कई बार अच्छी बॉल मिलती है और उस पे विकेट भी निकल जाता है, जो शॉर्ट वाली बॉल होती है। और तो वो पैनिक सिचुएशन शायद लास्ट ओवर में दिख भी रही थी यूपी वॉरियर्स में, तभी बाहर से वो बोल रही थी कि बस काम डाउन। नहीं, पैनिक नहीं दिख रहा था, पैनिक मुझे नहीं लगता कि पैनिक दिख रहा था, वो ओवर एक्साइटमेंट नजर आ रही थी। अगर आपने इस मुकाबले को देखा, अगर नहीं भी देखा है तो बताते हैं आपको। जैसे
वो नो बॉल आपको याद होगा 18वें ओवर में, या शायद 18वें ओवर के आखिरी गेंद पर जो नो बॉल आया था, उससे पहले 1 या 2 बॉल पहले जो है चौका लगाया था उन्होंने पीछे की तरफ, विकेट कीपर के पीछे की तरफ उन्होंने, मतलब फ्लैप शॉट मारा था उन्होंने। और उस समय मैच यूपी के पाले में नहीं था, यूपी के कंट्रोल में नहीं था। हाँ, ये था कि रन्स बह रहे थे, लीक हो रहे थे रन्स, छक्के आ रहे थे, चौके आ रहे थे, और रही सही कसर वाइड बॉल से भी आ रही थी। तो वाइड बॉल हो चाहे नो बॉल हो, उससे रन्स बह रहे थे। लेकिन उस चौके के बाद जिस तरीके का उन्होंने जो सेलिब्रेशन किया, कोई 50 उन्होंने पूरी नहीं करी थी उस वक्त, अच्छे कुछ नहीं, बस ये है कि एक अच्छे बॉल पर एक अच्छा चौका आ गया था। तो वो सब दिखा रहा था कि ग्रेस जो है मतलब भले ही हम लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि ये मुकाबला यूपी हार गई है, क्योंकि 7 विकेट के बाद बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था कि 7 विकेट के बाद अब जीत भी पाएंगे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि अचीवेबल है टोटल। इस वजह से उनके चेहरे पे एक पल भी, मुझे देखिए पर्सनली, मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि ग्रेस हैरिस दबाव में थी, प्रेशर में थी, या उनको ना हार का डर था ना जीत का वो था, बस वो खेल रही थी और बस खेलते खेलते जिता दिया उन्होंने यूपी को। अब आप यही है ना, आप ये समझते हैं ना कि जो इंटरनेशनल प्लेयर होता है वो जो प्रेशर सिचुएशन में खेला होता है, उसको पता होता है कि किस तरीके से मुझे एंड तक लेके जाना है मैच को, किस तरीके से मुझे काम कंपोज रहना है जब तक लास्ट बॉल या लास्ट रन तक नहीं आ जाते हैं। और वही चीज आज देखने के लिए मिली, और इसीलिए यूपी वॉरियर्स में इनको पिक किया था यूपी के लिए कि हाँ, हमें लास्ट में चाहिए जो लास्ट में खत्म करे, गेम को खत्म कर सके, या फिर मिडिल ऑफ द टाइम आके उसको गेम को बना सके, उसको लेकर। तो आज उन्होंने करके दिखाया है उस चीज को। और यहाँ पे गुजरात तो अंडर प्रेशर अब ऑब्वियसली हो ही गया होगा, क्योंकि 2 मैच उन्होंने हार गए हैं, वो कल का भी और आज का भी बैक टू बैक। लेकिन आज के उसमें फिर भी वो बेटर खेले हैं, कल से तो काफी गुना ज्यादा बेटर खेले। अब उम्मीद है कि नेक्स्ट मैच में शायद थोड़ा सा लेवल अप हो जाए, बट अब मुझे लगता नहीं है कि लेवल अप करके भी कुछ कर लोगे आप, क्योंकि देखिए ये फॉर्मेट ही ऐसा है, मतलब इसका जो क्वालिफिकेशन फाइनल्स के लिए, जो क्वालिफिकेशन की जो क्राइटेरियाज है वो है ही ऐसी कि अब मुझे लगता है कि गुजरात को अब अपने हर मुकाबले जो है वो मतलब 50-50, 60-60 रनों के अंतर से जीतना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए अभी पॉइंट्स टेबल अपडेट नहीं हुई होगी, बट इस मुकाबले से पहले की जो पॉइंट्स टेबल थी उसके मुताबिक गुजरात की टीम सबसे नीचे थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, इंटरेस्टिंग कह लो या फिर ये कह लो कि सबसे दुखद गुजरात के लिए वो ये है कि उनका नेट रन रेट -7.1। तो ये -7.1 है ना, ये मुझे लगता है कि ये बहुत दुख देगा बाद में जाके, क्योंकि अब जो है टीम को 6 मुकाबले खेलने, 6 मुकाबले खेलने, और जिस हिसाब के पहले 2 मुकाबले गए, 6 के 6 आप शायद ना जीत पाओ, 5 जीत लो, लेकिन 5 जीत कर भी आपको देखिए टॉप, आप 1 पर तो बहुत मुश्किल है अब यहाँ से गुजरात की टीम 1 पर फिनिश करे, बट 2 या 3 पर भी फिनिश करना, वो नेट रन रेट का एक चक्कर होता है ना, वो बहुत दिक्कत करेगा गुजरात को। जिस तरीके से हारे हैं उस तरीके से हराना पड़ेगा, तब जाके कुछ नेट रन रेट पे दूसरी टीम के इक्वल आ पाएंगे कि हाँ क्वालिफाई करने के बारे में सोचें या हो। तो उस लिहाज से भी बहुत बड़ी वो चीज है। लेकिन वही आज जो आरसीबी का भी अपना मैच उन्होंने हारा है, तो एटलीस्ट 2 टीमें हैं जो अब बॉटम में आ गई हैं, आरसीबी भी और जो है गुजरात जायंट्स भी। आरसीबी के साथ ये है कि अभी उन्होंने एक ही मैच खेला है, लेकिन गुजरात ने अपने 2 मैच खेल लिए हैं, तो आरसीबी का भी कल शायद मैच है मुंबई इंडियंस के साथ। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज? गुजरात को अभी तक आपने दोनों बार गुजरात को सपोर्ट किया, दोनों बार मुंबई को मत करना, मुंबई को मत करना। चलो स्मृति मंदाना को कर लेते हैं, आरसीबी को कर लेंगे। लेकिन कल का मैच भी काफी एक्साइटिंग रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं और काफी पॉपुलर और फेवरेट्स प्लेयर हैं दोनों जो इंडिया के हैं। स्मृति मंदाना को ले लो और चाहे आप हरलीन को, वो उसको हरप्रीत को ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कल के मैच का वैसे ही सबको इंतजार है, मुझे भी बहुत ज्यादा इंतजार है, क्योंकि दोनों मेरी फेवरेट प्लेयर्स हैं और दोनों कल आमने सामने होंगी। बिल्कुल। और आरसीबी की टीम में तो बहुत सारे प्लेयर हैं जो फेवरेट हैं लोगों के। तो खैर आरसीबी की टीम के लिए देखिए जो मैच नंबर 2 खेला गया आरसीबी की टीम के लिए, वो थोड़ा सा कहेंगे 60 रनों की, वो भी बहुत बड़ी हार है और -3 में है नेट रन रेट। तो आरसीबी को भी अब अपने मुकाबले जो जीतने पड़ेंगे। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई +7 पे है, तो मुंबई को तो बस खाली मुकाबले जीतने और मुंबई फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि जितना नेट रन रेट का ही चक्कर होगा।
खैर अभी इस मुकाबले पर वापस से आ जाते हैं। इस मुकाबले में स्नेह राणा जो कि स्टैंड इन कप्तान है, थोड़ी निराश जरूर है, लेकिन उन्होंने कहा है कि प्राउड ऑफ गर्ल्स, मतलब जिस तरह देखिए खेला तो अच्छा है। गुजरात की अगर आप बात करो तो 16 ओवर तक तो आप मैच जीत ही रहे थे। 17वें ओवर से आप कह सकते हो कि मुकाबला जो है वो ग्रेस हैरिस ने और सदरलैंड ने जो है वो आपके जबड़े से छीन लिया, मतलब जीत ग्रेस के साथ वो भी ग्रेस के साथ मतलब ग्रेस ने ग्रेस के साथ जो है आपको हरा दिया। तो मुझे लगता है कि खैर इस पे प्राउड करने वाली बात तो है। बिल्कुल कैप्टनसी अच्छी की है उन्होंने और आज, जिस अच्छा तरीके से कंपटीशन दिया, अच्छा खेला और 16वें ओवर तक सच में ये लग रहा था कि ये आज तो गुजरात जायंट्स जीत जाए।